क्या आपने कभी सोचा है, राधा रानी, वृंदावन की वो गोपियों की रानी, क्या उन्होंने कभी द्वारका के उस राजसी महल में कदम रखा जहाँ कृष्ण अब राजा बन चुके थे? क्या उनका प्रेम इतना गहरा था कि सदियों के विरह के बाद आखिरकार उन्होंने द्वारका जाने का फैसला किया, सिर्फ कृष्ण की एक झलक पाने के लिए? और क्या ये बात शॉकिंग नहीं कि पुराणों में ये बात छुपी हुई है, जैसे कोई भूला हुआ रहस्य जो सिर्फ ब्रह्मा वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता जैसे ग्रंथों में ही मिलता है? क्या कृष्ण ने उन्हें बुलाया था या राधा का मन खुद उन्हें खींच ले गया? क्या द्वारका में उनकी मुलाकात एक भावुक मिलन थी या एक दर्दनाक विदाई? और सबसे रहस्यमयी बात, क्या इस कथा में छुपे हैं प्राचीन भूले हुए रहस्य जो हमें बताते हैं कि तारे और नक्षत्र उनके प्रेम को निर्देशित कर रहे थे? अगर आप सोचते हैं कि राधा और कृष्ण की कहानी सिर्फ वृंदावन तक ही सीमित है, तो रुकिए, आज हम खोलेंगे उस दबे हुए रहस्य को, एक ऐसी पौराणिक भाव कथा जो आपको हैरान कर देगी, भावुक कर देगी और प्राचीन भारत के ज्ञान पर गर्व महसूस कराएगी। क्या आप तैयार हैं इस भावनात्मक रहस्यमय सफर के लिए? यहाँ हर मोड़ पर एक नया खुलासा इंतजार कर रहा है। तो चलिए डुबकी लगाते हैं इस पौराणिक समंदर में। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता और अन्य पौराणिक ग्रंथों पर आधारित है। राधा रानी, जिन्हें राधिका और विश्वानुजावी कहा जाता है, कृष्ण की परम प्रेमिका, उनकी आह्लादनी शक्ति। लेकिन मुख्य पुराण जैसे श्रीमद् भागवत में राधा का नाम स्पष्ट नहीं मिलता, वे सिर्फ एक गोपी के रूप में वर्णित हैं। तो यहाँ द्वारका जाने की कथा कहाँ से आई? ये रहस्य हमें बाद के ग्रंथों की ओर ले जाता है, जहाँ भक्ति भावना ने इस प्रेम को अमर बना दिया। गर्ग संहिता में, जो गर्ग मुनि द्वारा रचित है, और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में राधा की द्वारिका यात्रा का स्पष्ट वर्णन है। तो क्या राधा वाकई द्वारिका गई? हाँ, पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण के मथुरा और फिर द्वारिका जाने के बाद राधा विरह में तड़पती रहीं। अंत में उन्होंने द्वारिका जाने का निर्णय लिया। सबसे पहले चलते हैं वृंदावन के उन दिनों में। यहाँ रास लीला, महारास, गोपी प्रेम की कथाएं फली। लेकिन एक दिन कृष्ण को कंसवध के लिए मथुरा जाना पड़ा। भागवत पुराण कहता है कि कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन भेजा गोपियों को संदेश देने। उद्धव ने ज्ञान दिया जब वे राधा से मिले, लेकिन राधा का विरह इतना गहरा था कि वे बोली, कृष्ण हमारे हृदय में बसते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति हमें मार रही है। इन गर्ग संहिता में वर्णित है, कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, द्वारिका के राजा बने, लेकिन राधा का प्रेम उनके मन में हमेशा जागृत रहा। कृष्ण ने उद्धव को फिर भेजा राधा को बुलाने। राधा कभी वृंदावन छोड़ना नहीं चाहती थी। उन्होंने उद्धव को इनकार कर दिया कि वे वृंदावन से नहीं जाएंगी, लेकिन विरह की आग इतनी तेज थी कि वे खुद को रोक नहीं पाई और वे वृंदावन से पैदल चल पड़ी द्वारिका के लिए। जंगलों से, नदियों से सैकड़ों मीलों का सफर उन्होंने पैदल तय किया। कल्पना कीजिए कि एक महलों की रानी ने भूखे प्यासे इस यात्रा को कैसे पूरा किया होगा। जब राधा द्वारिका पहुंची तो वो राधा रानी नहीं बल्कि एक दासी बनकर महल में प्रवेश किया, क्योंकि वो कृष्ण को सामान्य रूप में देखना चाहती थी। गर्ग संहिता में वर्णन है कि राधा दासी बनकर महल में रही। राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। एक दिन पान देते हुए कृष्ण ने राधा को पहचान लिया। तब राधा बोली, प्रभु, मैं आपके बिना नहीं जी सकती, पर आपका राजधर्म स्वीकार है। रुक्मिणी ने भी राधा को पहचान लिया था और राधा को सम्मान दिया। रुक्मिणी ने कहा, तुम कृष्ण की प्रथम प्रेमिका हो, यहाँ रहो। प्रेम में त्याग कितना बड़ा है, ये हमें भूले हुए अनुष्ठानों की ओर ले जाता है। राधा कृष्ण विवाह अनुष्ठान, रास पूर्णिमा, द्वारिकाधीश मंदिर में राधा की मूर्ति नहीं, ये भी एक रहस्य है। राधा का अंत, कुछ कथाओं में वे द्वारिका में रही, कृष्ण के साथ मोक्ष पाया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में उनका मिलन गोलोक में हुआ। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या प्रेम की कोई सीमा है? ये कथा सिर्फ यात्रा नहीं, भक्ति, प्रेम और प्राचीन ज्ञान का संगम है। अगर आप द्वारिका और वृंदावन जाएं, तो इन रहस्यों को महसूस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस भाव कथा में साथ देने के लिए। जय श्री राधे कृष्ण।